इस वीडियो में आज हम बात करेंगे GTA 4 के दो DLC पैक में से एक द लॉस्ट एंड डैम के बारे में, जिसे सबसे पहले Xbox के लिए 2009 और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज और PS3 के लिए 2010 में रिलीज किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और ऐसी और भी स्टोरी वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए लॉस्ट एंड डैम की कहानी शुरू करते हैं। गाइस, इस गेम में एक बाइकर गैंग होती है जिसका नाम है द लॉस्ट MC एंड द लॉस्ट का एक लीडर होता है जिसका नाम बिली है। पर कुछ टाइम पहले बिली को ड्रग्स डॉपिंग की वजह से पकड़ के जेल में डाल दिया गया था और गेम का मेन प्रोटैगनिस्ट जॉनी बिली की गैर मौजूदगी में अपनी गैंग को लीड करता है। और गाइस, द लॉस्ट की एक राइवल गैंग भी है जिसका नाम है एंजल्स ऑफ डेथ। जॉनी बिली के अरेस्ट होने के बाद अपनी राइवल गैंग एंजल ऑफ डेथ के साथ एक समझौता करता है जिसके लिए जॉनी को बिली की बाइक को कुर्बान करना पड़ता है। और फिर उसके बाद गेम शुरू होती है और गेम के पहले ही मिशन में जिसमें बिली जेल से बाहर निकलता है और अपनी गैंग को रिज्वाइन करता है और सभी सेलिब्रेट करने क्लब हाउस पहुंचते हैं। और क्लब पहुंचकर बिली जॉनी से अपनी बाइक के बारे में पूछता है एंड जॉनी बताता है कि उसकी बाइक एंजल ऑफ डेथ के पास है, जिसपे बिली बहुत गुस्सा होता है और अपनी बाइक को वापस लाने का फैसला करता है और एंजल ऑफ डेथ गैंग पर हमला कर देता है, जिसके बाद जॉनी का एंजल ऑफ डेथ के साथ शांति के लिए किया हुआ समझौता भी खत्म हो जाता है। और इसी बात की वजह से अब जॉनी और बिली के बीच भी आपस में रिलेशन खराब होने लगते हैं। एंड जिसके कुछ ही टाइम बाद एक खबर आती है कि लॉस्ट गैंग मेंबर जेसन माइकल को किसी ईस्टर्न यूरोपियन द्वारा मार दिया गया है। Brothers, come on in, gather around. Hey, chill out. Brothers, I just got word that Jason's been killed up in Broken. He was banging some Russian broad and her heavy-duty father didn't much like it. He hired a fucking Polak to do it. I think he was a Serb, Brian. Fuckers. एंड वो ईस्टर्न यूरोपियन असल में GTA 4 का प्रोटैगनिस्ट निको बेलिक होता है, पर निको ने जेसन को मारा ये बात द लॉस्ट गैंग में किसी को भी नहीं पता होती। और गाइज, अगर आप में से जिसने भी GTA 4 खेली है तो आप सभी को पता होगा कि जेसन को मारने वाला निको ही होता है। अगर आप में से किसी को ये जानना है कि निको ने जेसन को क्यों मारा था तो आप GTA 4 की स्टोरी वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिली होता है वो जेसन की मौत का फायदा उठाता है। बिली अपनी गैंग में सभी को गुमराह करता है और झूठ बोलता है कि जेसन की मौत के पीछे एंजल ऑफ डेथ का ही हाथ है। और बिली सबको एंजल ऑफ डेथ के क्लब हाउस पे अटैक करने के लिए फोर्स भी करता है। और जिसके बाद द लॉस्ट गैंग एंजल ऑफ डेथ के क्लब हाउस पहुंचते हैं और एंजल ऑफ डेथ पे हमला कर देते हैं। जिसके बाद एंजल ऑफ डेथ के बहुत सारे मेंबर्स को मारते हुए हम सभी अंदर पहुंचते हैं और अंदर पहुंचकर बिली को ड्रग्स से भरा हुआ एक पूरा बैग मिलता है जिसको बिली चुरा के और बेचने की बात करता है। पर जॉनी मना करते हुए बिली को कहता है कि उसे अब ड्रग्स से दूर रहना चाहिए। पर बिली जॉनी की बात नहीं सुनता और ब्रायन के साथ मिलकर वो ड्रग्स चुरा लेता है, जिसकी वजह से अब जॉनी और बिली के बीच दिक्कतें और बढ़ने लगती हैं। और अब बिली वो चुराया हुआ ड्रग्स बेचने के लिए जॉनी को एलिजाबेटा टॉर्सो से मिलने के लिए कहता है, जिसे हम लिज के नाम से भी जानते हैं। जॉनी बिली की बात मान के लिज से मिलता है और जॉनी लिजा से अपने ड्रग्स के लिए कोई खरीदार सर्च करने के लिए कहता है, क्योंकि एलिजाबेटा ड्रग्स बिजनेस में ही इन्वॉल्व होती है और वो जॉनी के ड्रग्स के लिए कोई ना कोई खरीदार का अरेंजमेंट कर सकती थी। और जहां उसी पार्टी में एलिजाबेटा जॉनी को प्लेबॉय एक्स और निको बेलिक से भी मिलवाती है। जॉनी जो है वो ड्रग्स को बेचने के लिए प्लेबॉय एक्स और निको को अपने साथ लेके जाता है, पर डील एक गलत डायरेक्शन ले लेती है और पता चलता है कि वो ड्रग्स बायर एक्चुअल में अंडरकवर LCPD पुलिस ऑफिसर होते हैं और वो तीनों पर हमला भी कर देते हैं। Hey, you ready? Sure, let's do this. Nothing like selling some dope to let you know you're alive. Let's go. Yeah, let's do this. All right, come on. Hey, what's going on, guys? What's going on? Not much. Let's do this. You got the heroin, right? Right? Come on, let's do this quickly. So you got the heroin, correct? You're carrying it, correct? I mean, it's a simple question. What's wrong with you? You're being fucking weird. Not weird, man. I just want to know if you're carrying the stuff, right? You ain't right, friend. No, Come no, on, no, let's get out of here. LCPD! Freeze, motherfucker! I said freeze! पर तीनों वहां से अपनी जान बचा के बच निकलते हैं। पर जॉनी उन ड्रग्स को लेके वहां से निकलने में कामयाब होता है और एक बार फिर बिली के कहने पर जॉनी एक करप्ट पॉलिटिशियन कांग्रेसमैन थॉमस स्टब से मिलता है, जो जॉनी को पैसे देके अपने लिए कुछ इलीगल काम करवाता है ताकि पॉलिटिक्स में टॉप पे बना रह सके। जिसके बाद द लॉस्ट गैंग को पता चलता है जो हीरोइन ड्रग्स उन्होंने चुराए थे वो दरअसल ट्राइड गैंग्स के हैं, जो लिबर्टी सिटी की सबसे बड़ी ड्रग बिजनेस करने वाली गैंग होती है। पर बिली और ब्रायन अभी भी उस ड्रग्स को इलीगली बेचना चाहते हैं, पर जॉनी और जिम बिली को समझाते हैं कि उन्हें ये ड्रग्स ट्राइड गैंग को वापस कर देना चाहिए
क्योंकि शायद अब अंडरकवर एलसीपीडी भी उनके ऊपर नजर रख सकती थी, और इसीलिए जॉनी और जिम को वो ड्रग्स को अपने पास रखने वाली बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती। एंड बिली और ब्रायन जॉनी की बात मानते हैं और ट्राइड्स को उनका ड्रग्स देने की बात पर तैयार हो जाते हैं। एंड जिसके बाद ये चारों ट्राइड से डील करने ड्रैगन हर्ट प्लाजा पहुंचते हैं, जहां बिली और ब्रायन बिल्डिंग के अंदर नहीं जाते और बाहर ही खड़े रहने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही जॉनी और जिम बिल्डिंग के अंदर पहुंचते हैं तो ट्राइड गैंग इनकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होती और इन दोनों पर हमला कर देती है। Here to sell us back our heroin. The heroin my cousin sweated over in order to bring to this country only to have it stolen. Look, man, we can do business or go to war. It's your call. In this country, they seem to be the same thing, you stupid pieces of shit! Fuck you. पर जॉनी और जिम वहां से अपनी जान बचा के फिर से भागने में कामयाब होते हैं और ऊपर बिल्डिंग की छत तक पहुंचते हैं। और छत पे पहुंच के हम देखते हैं कि बिली को पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है और बिली बहुत गुस्से में है और उसे लगता है कि जॉनी ने ही उसे फंसवाया है, जिसके बाद बिली को वापस जेल भेज दिया जाता है। You set me up, Johnny! You set me up! Put your hands in the air. Now! Fuck you, Johnny! You're dead! Shut your goddamn mouth! Shut your mouth! एंड बिली के अरेस्ट होने के बाद जॉनी फिर से गैंग का प्रेसिडेंट बनता है और अपने गैंग को फिर से ट्रैक पर लाने की कोशिश करता है, जिसके लिए जॉनी अब लिज और करप्ट पॉलिटिशियन थॉमस के साथ आगे काम करना शुरू करता है। और इसी दौरान जॉनी को पता चलता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड एशली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुकी है, क्योंकि एशली ने रशियन मॉबस्टर दिमित्री रास्कोलोव से बहुत बड़ा कर्जा लिया हुआ था, जो वापस ना कर पाने की वजह से अब एशली की जान को खतरा था। एशली की जान बचाने के लिए जॉनी को मजबूरन दिमित्री के आदमियों की बात माननी पड़ती है, जिसमें जॉनी को रोमन बेलिक को किडनैप करने को कहा जाता है। और जॉनी ऐसा ही करता है और जिम के साथ मिलकर रोमन बेलिक को किडनैप करके दिमित्री रास्कोलोव के आदमियों के हवाले करता है और एशली की जान बचाता है। वहीं दूसरी तरफ द लॉस्ट गैंग मेंबर ब्रायन, जो बिली के लिए अब तक वफादार है, उसे ऐसा लगता है कि बिली के अरेस्ट होने के पीछे जॉनी का ही हाथ है, और इसी वजह से ब्रायन और गैंग के कुछ और मेंबर अब जॉनी का ऑर्डर मानने से मना कर देते हैं और गैंग दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और गैंग में सिविल वॉर शुरू हो जाता है। सब कुछ सुलझाने के लिए जॉनी ब्रायन से बात करने की कोशिश करता है और ब्रायन को मिलने डॉक पर बुलाता है, पर थोड़ी ही देर में डिस्कशन लड़ाई में कन्वर्ट हो जाता है। पर ब्रायन वहां से अपनी जान बचा के बच निकलता है और अंडरग्राउंड हो जाता है। और कहानी में आगे चलते चलते जिम के थ्रू जॉनी जो है वो रे से मिलता है एंड रे जॉनी की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वो हमें ब्रायन का पता बताता है। और ये सब रे इसलिए करता है ताकि लॉस्ट गैंग के साथ अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर सके। जिसके बाद जॉनी ब्रायन के ठिकाने पर पहुंचता है और उसे जान से मार देता है। एंड जिसके बाद जॉनी अब वापस रे से मिलता है और रे जॉनी से अपने लिए एक काम करने के लिए कहता है और रे बताता है कि गे टोनी की ब्रोकर में एक डायमंड डील होने वाली है। जॉनी जो है अपने गैंग मेंबर्स के साथ ब्रोकर पहुंचता है और गे टोनी की डील को एम्बुश करता है। Get out of here. This is too much. Ignore him. He's probably been up all night with some bimbo. Tony. You're a chef. Welcome. Yeah, I have a line on some kitchen supplies. How about I throw that into the equation? What's the price? Look, here's the money we agreed upon last 10%. Just give us the ice. All right. Here. Tony, can I hold them? Thanks. Oh, shit, Tony, we out of here. Come on, let's go. Hey, man, get to the club and don't fuck about, okay? और $2 मिलियन का डायमंड चुरा लेता है, जिसके दौरान गे टोनी का बॉयफ्रेंड भी मारा जाता है। जिसके बाद डायमंड को बेचने के लिए ज्विस माफिया से जॉनी एक डील करता है। ये डील इतनी बड़ी होती है कि इस काम के लिए जॉनी निको की मदद लेता है, पर डील के दौरान वहां गे टोनी का बॉडीगार्ड स्नाइपर से हमला कर देता है और डायमंड को रिकवर कर लेता है। पर जॉनी वहां से पैसे लेके भागने में जरूर कामयाब हो जाता है। निको एंड जॉनी बहुत से बंदों को मारते हुए वहां से भाग निकलते हैं, पर ये सारा पैसा जॉनी रे को नहीं देना चाहता और अपनी द लॉस्ट गैंग के लिए यूज करना चाहता है। और जिस बात से रे को बहुत गुस्सा आता है और रे जिम को किडनैप कर उसे टॉर्चर करता है ताकि रे अपना पैसा वसूल कर सके। और जिम को ढूंढते हुए जॉनी भी वहां पहुंच जाता है और दोनों वहां से बच के निकलने में कामयाब हो जाते हैं। जिसके बाद वहां से निकलने के दौरान जॉनी रे के बहुत से हिटमैन को ठिकाने लगाने के बाद अब क्लब हाउस पहुंचता है और वहां एशली से मिलता है और एशली जॉनी को बताती है कि रे ने जिम को मार दिया है। जिस बात से जॉनी बहुत सैड हो जाता है और रे से रिवेंज लेने की तैयारी करता है। पर तभी वहां करप्ट पॉलिटिशियन थॉमस पहुंचता है, जो जॉनी से मिलता है और उसे समझाता है कि उसे रे के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि रे FIB अंडर ऑब्जर्वेशन में चल रहा है और बहुत जल्दी या तो वो मार दिया जाएगा या तो वो जेल में होगा, इसलिए जॉनी को रे से दूर रहना चाहिए।
और साथ ही थॉमस ये भी बताता है कि जॉनी को सारा फोकस बिली पर करना चाहिए, क्योंकि बिली जो है वो जेल में अपने सारे क्राइम को जॉनी पे पिन करने की प्लानिंग कर रहा है, ताकि वो विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर आ सके और जेल से बाहर निकल सके। और इन्हीं सब के बाद जॉनी अब द लॉस्ट एमसी अपनी गैंग के बचे हुए सभी मेंबर्स को इकट्ठा करता है और सभी मिलके एल्डरने स्टेट करेक्शनल प्रिजन पर एक डेयरिंग रेड करते हैं, जिसमें जॉनी प्रिजन ब्रेक करके बिली तक पहुंचता है और उसे जान से मार देता है और सभी वहां से बच निकलते हैं। Checkmate, dude. Come on, get it over with. Do it! I'm doing it! What? You waiting for a speech or something? Come on! जॉनी और बाकी सभी मेंबर वापस क्लब हाउस पहुंचते हैं और देखते हैं कि रे के आदमियों ने क्लब हाउस में घुस के तलाशी ली हुई है। एंड इसी के बाद जॉनी क्लब हाउस को जलाने का फैसला करता है, जिसके बाद जॉनी और बाकी सभी मेंबर मिलके अपने क्लब हाउस में आग लगा देते हैं और बाहर खड़े होकर अपने क्लब हाउस को जलता हुआ देखते हैं। एंड जिसके बाद जो गेम की मेन स्टोरी है वो खत्म हो जाती है और स्टोरी के बाद जॉनी एशली से अपना कॉन्टेक्ट हमेशा के लिए खत्म कर देता है, क्योंकि एशली में कोई भी अच्छाई नहीं होती। और जॉनी इसके साथ साथ अपनी क्रिमिनल लाइफ को भी छोड़ देता है और सारे मॉबस्टर से अपना कॉन्टेक्ट खत्म कर लेता है। और जॉनी उन्हीं $2 मिलियन में से जिम की वाइफ को भी अक्सर पैसे भेजा करता था। सो दैट्स इट गाइज, यही थी द लॉस्ट एंड डैम्ड की पूरी कहानी। आई होप कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें। ऐसी और भी वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका कोई भी डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो या चैनल को लेके कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।